नमस्कार दोस्तों। डांस और सिंगिंग की बात हो और माइकल जैक्सन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइकल जैक्सन, जो कि अपने डांस और सिंगिंग के लिए दुनिया भर में आज भी फेमस है, उनके जैसा डांस आज भी कोई नहीं कर पाता। आज के नए नए डांसर्स भी माइकल जैक्सन के स्टेप्स कॉपी करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी में जो भी सफलता पाई, उसके पीछे उनका बहुत सारा स्ट्रगल भी छुपा है। उनके स्ट्रगल के बारे में शायद ही लोगों को ज़्यादा पता हो, क्योंकि उनके नेम और फेम से आगे उनके बारे में कोई ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करता। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से जुड़े संघर्ष के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह माइकल जैक्सन ने सफलता हासिल करी और उस सफलता के पीछे उन्होंने कितना कुछ झेला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, माइकल जैक्सन, जिनका रियल नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है, माइकल का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना स्टेट में हुआ था। माइकल जैक्सन एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था, जो कि अमेरिका में क्रेन चलाने का काम करते थे, और साथ ही वो एक लोकल म्यूजिकल बैंड में गिटारिस्ट भी थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन जैक्सन था, जो कि एक रिटेल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जोसेफ और कैथरीन के 10 बच्चे थे और माइकल जैक्सन उनकी 8वीं संतान थे। कैथरीन संगीत की बहुत शौकीन थी और वो अक्सर खाली समय में अपने बच्चों को गाने सुनाया करती थी। अपनी माँ को देखकर ही माइकल के अंदर संगीत के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक म्यूजिकल ब्रांड भी बनाया था, और वही अपने बच्चों को गाना और डांस करना सिखाते थे। साल 1964 में जोसेफ ने माइकल को भी जैक्सन ब्रदर्स में शामिल कर लिया था। बचपन से ही माइकल जैक्सन का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। माइकल जैक्सन के पिता अक्सर उन्हें उनकी मोटी नाक के लिए चिढ़ाते थे, और रिहर्सल के दौरान वो माइकल जैक्सन को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया था कि रिहर्सल के वक्त उनके पिता अपने हाथ में एक बेल्ट पकड़े रहते थे और गलती होने पर अपने बच्चों को उस बेल्ट से पीटते थे। माइकल जैक्सन का बचपन काफ़ी अकेलेपन में गुजरा था। उनके पिता अपने बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जिस उम्र में बच्चे बाहर गलियों में खेला करते हैं, उस उम्र में माइकल जैक्सन हर दिन 4 घंटे डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे। स्कूल से आने के बाद उनके पिता ना ही उन्हें बाहर खेलने देते थे और ना ही दूसरे बच्चों से मिलने देते थे। बचपन में माइकल जैक्सन का वक्त या तो पढ़ाई में या फिर डांस की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। साल 1965 में जैक्सन ब्रदर्स का नाम बदलकर द जैक्सन्स 5 कर दिया गया और माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन मेंबर बन गए। 1965 में उनके ग्रुप ने एक टैलेंट शो भी जीता था। साल 1966 से लेकर 1968 तक उन्होंने कई अलग अलग जगह में परफॉर्मेंस दिया। 1969 में द जैक्सन्स 5 बैंड ने अपना पहला टेलीविजन शो किया, जिसमें उन्होंने मिस ब्लैक अमेरिका पेजेंट शो में इट्स योर थिंग बैक कवर सॉन्ग परफॉर्म किया था। साल 1970 में इस बैंड का आई वांट यू बैक गाना बिलबोर्ड टॉप 100 लिस्ट में नंबर 1 पर आया था। उस वक्त माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन सॉन्ग राइटर थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 1977 में माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क चले गए और वहां उन्होंने द विज नाम की एक म्यूजिकल फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। इसके बाद माइकल जैक्सन के 3 सोलो एल्बम रिलीज हुए, जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। साल 1979 में माइकल जैक्सन की 5वीं सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज हुई। इस एल्बम के 4 गाने यूएस में टॉप 10 में रहे। बिलबोर्ड 200 की लिस्ट में ये एल्बम नंबर 3 में रही। इस एल्बम की 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिकी और माइकल जैक्सन एज अ सोलो परफॉर्मर हिट हो गए। अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए माइकल जैक्सन ने 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीते। 1979 में बेस्ट मेल R&B वोकल परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता। 1980 तक वो म्यूजिक एल्बम में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन चुके थे। वो अपनी एल्बम के पूरे प्रॉफिट का 37% हिस्सा रखा करते थे। साल 1982 में माइकल जैक्सन की थ्रिलर एल्बम रिलीज हुई। यह एल्बम माइकल जैक्सन की सबसे ज़्यादा हिट एल्बम साबित हुई। उस समय यह एल्बम वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गई और ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग एल्बम इन यूएस भी बनी। इस एल्बम के दुनिया भर में 70 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी थी। ये पहली एल्बम थी जिसके 7 गाने बिलबोर्ड हॉट 100 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए थे। इसके बाद माइकल जैक्सन के जितने भी एल्बम आए वो लगभग सभी हिट होते रहे। माइकल जैक्सन का यूनिक डांस स्टाइल भी फैंस को दीवाना बना देता था। थ्रिलर एल्बम की सक्सेस के बाद फैंस उन्हें किंग ऑफ पॉप कहने लगे। माइकल जैक्सन अब तक के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, जिनके दुनिया भर में 400 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं। अपने म्यूजिक और डांसिंग कैरियर के दौरान माइकल जैक्सन ने 15 ग्रैमी अवार्ड, 6 ब्रिट अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते। 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने से माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई। माइकल जैक्सन की मौत की खबर जब उनके फैंस को पता चली तो उस वक्त गूगल की साइट भी क्रैश हो गई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। मरने से पहले माइकल जैक्सन की नेटवर्थ $500 मिलियन थी। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने बचपन से ही काफ़ी कुछ झेला, लेकिन उनके बचपन की एक खास चीज़ जिसने उन्हें इतना सफल बनाया वो थी मेहनत और प्रैक्टिस। माइकल जैक्सन बचपन से डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से वो इतने परफेक्ट बन गए।
हमारे अंदर का टैलेंट भी तभी निकलता है जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्किल्स और टैलेंट का होना एक अलग बात है, लेकिन उनमें खुद को परफेक्ट बनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्किल्स या फिर अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें। खुद को कभी परफेक्ट ना समझें, लगातार कुछ नया ट्राई करते रहें, अपने टैलेंट और स्किल को बढ़ाते रहें। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणादायक सीख मिली हो। ऐसी और भी सफलता और सच्चाई की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।